इस वक्त मैं आप देख सकते हैं कि मैं माहिम में मौजूद हूँ। यहाँ हज़रत मखदूम शाह फ़कीह अली माहिमी का दरबार है। जी हाँ, माहिम से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है कि माहिम कब्रस्तान में खास करके धारावी की जो डेड बॉडीज़ है, चाहे वो कोविड हो या कॉमन बॉडी हो, उन्हें दफनाने से मना किया गया है। लेकिन इस मामले की पूरी तहकीक के लिए हम यहाँ माहिम में मौजूद है कि क्या है पूरा मामला। उससे पहले आप एक ये रिपोर्ट देखें। कितना बदनसीब है ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कूचे यार में। यह अल्फाज भारत के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के हैं। मौजूदा हालात पर हूबहू मेल खा रहे हैं, जो अब कोरोना महामारी के कारण दुनिया के साथ साथ भारत में देखने को मिल रहा है। एक तरफ स्मशान घाट में लकड़ी की किल्लत, तो वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए ज़मीन की किल्लत। ये हालात भारत के ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर राज्यों में शवों के अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए कब्रिस्तान और स्मशान के बाहर वेटिंग की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। अपने ही देश में 2 गज ज़मीन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कब्रिस्तान की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कब्रिस्तानों में मैयत लाने से रोक लगानी पड़ी है। देश के ज़्यादातर राज्यों के मौजूदा हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि किसी एक इलाके के कब्रिस्तान में जगह न मिलने पर कई बार तो लोगों को अपने प्यारों के शव को दफनाने के लिए काफ़ी दूर के कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। दूसरे इलाके के कब्रिस्तान में भी मैयत को अपने यहाँ दफनाने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी होने के बावजूद मौतों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी संख्या में हो रही मौतों की वजह से महाराष्ट्र के ज़्यादातर कब्रिस्तानों के बाहर जगह की कमी वाला बोर्ड लगा दिया गया है। कुछ इसी तरह का मामला मुंबई के माहिम कब्रिस्तान में भी देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक माहिम कब्रिस्तान में भी बाहर से आने वाली मैयत पर रोक लगाए जाने की जानकारी मिली है, जिसमें खासकर धारावी से आने वाली मैयत पर रोक लगाए जाने की बात जैसे ही सामने आई तो शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ और स्थानीय लोग माहिम कब्रिस्तान के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी से मिलने पहुंचे थे। सोहेल खंडवानी की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हम सभी को ये समझने की बेहद ज़रूरत है। कोविड से मौत होने वाली मैयत को दफनाने की कुछ गाइडलाइन है जो सरकार की तरफ से हर कब्रिस्तान को दी गई है, जिसका वे पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ नॉन कोविड जो साधारण मैयत है उसमें भी लेकर कहीं ना कहीं एक टेक्निकल दिक्कत देखने को मिल रही है। धारावी और माहिम कब्रिस्तान के मुद्दे पर गली मीडिया ने माहिम कब्रिस्तान के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी से इस बाबत बात की, जिनके मुताबिक 50 से 60% अकेले धारावी से ही मैयत आती है। इसी तरह काफ़ी दूर दराज से भी मैयत माहिम कब्रिस्तान लाई जाती है, जिन्हें कभी भी मना नहीं किया गया है। गली मीडिया से उन्होंने यह भी बताया कि पहले साल भर में 250 मैयत आती थी, अब 500 से भी ज़्यादा मैयत आ रही है, जिसके चलते माहिम कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा है। इसीलिए शासन प्रशासन से हमने एक और कब्रिस्तान की मांग की है और साथ ही माहिम कब्रिस्तान में भविष्य में और भी ज़रूरी मुद्दों पर काम किया जाएगा। मुंबई में ज़्यादातर कब्रिस्तानों की मिट्टी में भी फ़र्क है, जिसके चलते शव को गलने में 18 महीने का वक्त लगता है, जिसमें माहिम कब्रिस्तान भी शामिल है। तो वहीं कुछ कब्रिस्तानों में ब्रून मिट्टी यानी वालू है, जिस वजह से उन कब्रिस्तानों में शव को गलने में सिर्फ 8 से 9 महीने ही लगते हैं। माहिम से सतीश कदम और कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। कोविड बॉडीज़ को लेकर के जो शुरुआत में एक तरह से जो भ्रम हुआ था, या फिर ज़्यादातर कब्रिस्तानों में इसकी परमिशन नहीं दी गई, फिर उसके बाद परमिशन मिली। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली माहिम कब्रिस्तान की, तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है कि लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है कि यहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने जो बॉडीज़ है खास करके धारावी की, उनको यहाँ पर मना किया गया इनकी तरफ से, जिसके चलते मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ को यहाँ आना पड़ा और जो लोकल्स जो वहाँ के जो थे वो आए थे। तो पूरी तरीके से इस मामले पर सफाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए। यहाँ फिलहाल हमारे साथ मखदूम शाह बाबा ट्रस्टी और साथ ही साथ माहिम कब्रिस्तान के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला कि जो एक लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि माहिम दरगाह कहे तो आज एक हर कौम मिल्लत के लिए एक श्रद्धा का स्थान है, अकीदत का स्थान है, लेकिन जहाँ माहिम का नाम आ जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके से अभी जो मामला चल रहा है कोविड को लेकर के और बॉडीज़ को लेकर के, तो क्या इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन रहेगा आपका? देखिए, ये मामले में ऐसा था कि धारावी के कुछ लोग आए थे, उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि
माहिम कब्रिस्तान जो है वो धारावी की बॉडी को रिफ्यूज़ करता है, बट ऐसा नहीं है। माहिम कब्रिस्तान जो है ना वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे चलता है, उसमें एक अलग अलग जोन्स बने हुए। अभी ऐसा भी हमारे पास वो लोग आए थे कि भाई आपने धारावी को मना किया, बट जब हमने उनको रजिस्टर बताए कि 50 या 60% बॉडीज़ धारावी की जाती है, आजू बाजू की आती है। हालांकि धारावी नहीं, हम मुंबई में नाला सुपारा से भी बॉडी आई है, मीरा रोड से भी बॉडी आती है, अंधेरी से भी बॉडी आती है, बैंड्रा से भी बॉडी आती है। लेकिन क्या होता है कि अभी कोविड के टाइम पे जैसा हमारे पास 200 से 250 जो बॉडीज़ आती थी, आज वो 600 पे पहुंच गई, तो एक साइकिल का इशू आ गया था। तो उनको हमने समझाया कि भाई 4 से 6 महीने का थोड़ा इशू है, तो अपने को संभालना चाहिए और जो नज़दीकी कब्रिस्तान में आप उधर दफन कर दीजिए। ये मैटर आगे तक भी पूछा, इसमें कम से कम 2-3 ग्रुप्स आए थे धारावी के, उनको भी क्लेरिफिकेशन हो गया है और उनको भी समझ में आ गया कि यस ये टेम्प्रेरी ऐसा इशू है। दूसरे इसके साथ में क्या होता है कि दूसरे भी मसले होते हैं, जैसा माहिम कब्रिस्तान जो है वो उसकी मिट्टी जो है उसका सॉइल एक डिफरेंट है, तो यहाँ बॉडी गलने का टाइम जो है ज़्यादा टाइम तक निकलता है, लगभग 14 से 18 महीने तक निकल जाता है, दूसरी जगह पे 8-9 महीने में हो जाती है। सो उसका भी एक डबल टाइम निकल जाता है। इसके वजह से हमने एक मांग गवर्नमेंट से भी की है कि भाई हमारे को एक और कब्रिस्तान यहाँ मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट से ऑलरेडी कलेक्टर से हमारी बात हो गई, कलेक्टर ने उनका लेटर हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख साहब को भी दिया है। उसके बाद में वर्षा ताई से भी हमारी बात हुई, वर्षा ताई ने यूडी डिपार्टमेंट में बात किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी बात किया है, फाइल्स आगे मूवमेंट हो रही है और वहाँ भी कोशिश हो रही है कि एक बड़ा कब्रिस्तान जो है वडाला में मिले जावे, ताकि लोगों को जो एरिया में तकलीफ नहीं हो और एक ही जोन में एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम हो सके। बट मैं चाहूँगा कि लोगों को भी थोड़ा एक इसमें एक अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि माहिम कब्रिस्तान ने कभी भी किसको ना नहीं बोला है, हर जगह की हम लोग बॉडी ले रहे। ये एक साइकिल का पीरियड है, तो आप लोग को भी समझना चाहिए कि ये महामारी जो आई है उसके वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है साइकिलिंग की, और हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसको मना कर सकते हैं। तो सर अभी अमूमन ऐसा देखा गया, अभी जो कोविड का जो पीरियड चल रहा है 1 ईयर अबव होने के लिए हो चुका है हमें, तो कोविड से पहले कितनी बॉडीज़ आती थी और अभी फ़िलहाल किस तरीके से कंडीशन है बॉडीज़ को लेकर? कोविड और नॉन कोविड में ऐसा था कि साल की जो 200-250 बॉडीज़ आती थी, अभी उसकी जगह पे कुछ 450-500 बॉडीज़ हमारे पास आ रही है साल की। तो उसमें क्या होता है कि 250-300 जो एक्स्ट्रा एरिया निकल जाती है, और ये कब्रिस्तान छोटा कब्रिस्तान है तो उसमें अकोमोडेशन काफ़ी भारी पड़ता है। और WHO की जो गाइडलाइंस है कि 10 फीट उसको खोदना चाहिए, फिर उसके बाद में वो PP किट के अंदर उसको दफनाना चाहिए, और इतने टाइम तक वो कब्र हम लोग खोल नहीं सकते, तो क्या डेड ब्लॉक हो जाती है वो जगह। या तो क्या यूजुअली 1 साल में 1.5 साल में उसको रिसाइकलिंग होती है, ये 4-4 साल 5-5 साल तक रिसाइकलिंग नहीं होती है। तो ये टेम्प्रेरी एक पीरियड है, मैं समझता हूँ 6-8 महीने में हम लोग इंशाल्लाह ये पीरियड से क्लियर हो जाएंगे। और उसमें दूसरा भी कब्रिस्तान की मांग की है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि बॉडी को पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए स्पेशली माहिम कब्रिस्तान के 17 से 18 महीने अमूमन जाते हैं, और बाकी अदर कब्रिस्तान में 6 से 7 महीने में बॉडी पूरी तरीके से गल जाती है, तो उसको लेकर के किस तरीके की फ्यूचर में माहिम कब्रिस्तान की तैयारी रहेगी, और साथ ही साथ जो भ्रूण मिट्टी है वो कब तक उसका बंदोबस्त हो जाएगा? 3 दिन पहले ही वर्षा ताई जी के वहाँ मीटिंग हुई थी, और वहाँ सब अधिकारीगण आए थे, जीनौद वार्ड ऑफिस के लोग आए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए थे। उनको बताया गया कि भाई यहाँ की अभी अपने को सॉइल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और वहाँ मिट्टी का भी अपने को कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, और उसको पूरा खोद के उसको पूरा मैन्योर और खाद से अपन कुछ करेंगे। तो इसको हम लोग टेक्निकली भी ट्राई कर रहे हैं, ताकि कम से कम वो जो टाइम हमारा जो गलने का जो वेस्ट हो रहा है उसमें, तो वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो और रिसाइकलिंग पे हम लोग जल्दी आ जाए। तो वो भी हमारी बात 3 दिन पहले हुई है, और गवर्नमेंट का पूरा साथ है यहाँ के लोकल वार्ड ऑफिस का। तो अभी देखते हैं उसके ऊपर एक ये साइंटिफिक चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, तो उसको कैसा लेने का और एक प्रोसीजर से हम लेके उसको इंशाल्लाह वो भी वर्किंग करते हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे सोहेल खंडवानी जी, माहिम कब्रिस्तान के ट्रस्टी, जिसको लेकर के जो एक सोशल मीडिया पर खास करके धारावी की अगर हम बात करें तो उन लोगों में कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं, जो 17-18 महीने जिस तरीके की मिट्टी का उल्लेख यहाँ पर सोहेल सर ने किया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। अब जिस तरीके से आगे की जो फ्यूचर की तैयारी है ये इन्होंने अपनी कर ली है, और जो बात लोगों के सामने आनी चाहिए थी वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को, हमारे व्यूवर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि जो मामला बताया जा रहा है अमूमन सोशल मीडिया पर कि माहिम कब्रिस्तान की ओर से
बॉडीज़ लेने, खास करके धारावी की बॉडीज़ लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यह अपने नियम है, उस नियम के तहत ही यह बात सामने हमें देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, माहिम, मुंबई।